वेलकम बैक दोस्तों। हम लोगों ने ऑलरेडी सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी का केस देख लिया है कि सिंगल पार्टनर अगर इंसॉल्वेंसी होता है तो पोस्टिंग वगैरह कैसे करनी होती है, और इम्पॉर्टेंट थिंग उसमें डेफिशिएंसी अकाउंट देख बताया था मैंने। मतलब जो अमाउंट को एडजस्ट करना होता था, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उसका पैसा बाकी दोनों पार्टनर में एडजस्ट करना होता था, वैसे ही अभी भी वही करना है। देखो, सिंगल पार्टनर और डबल पार्टनर इंसॉल्वेंसी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। पहले तो आपको क्वेश्चन देखना है, पता करो कि कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है और कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, कौन सा डबल पार्टनर इंसॉल्वेंट है। देखो पूरा क्वेश्चन देखते हैं। श्वेता, नुपुर एंड सनिका आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1 दिया हुआ है हमें। द फॉर्म इज डिजॉल्व दिया हुआ है, ठीक है। जितने भी एसेट्स है उसका सिर्फ 60% मिल रहा है, तो हमारे इस क्वेश्चन में बहुत ही ईजी है। एक ही एसेट से इस पूरे अमाउंट का 60% निकाल के हमें बैंक करके रिसीव्ड होने वाला है, और एक्सपेंसेस जो है कंपनी नहीं पे कर रहा, उसको कोई एक पार्टनर श्वेता नाम की वो पे कर रही है, ठीक है। तरह लाइबिलिटीज टेकन ओवर कुछ वही है। एंड ये दोनों के दोनों पार्टनर देखो यहाँ पे इंसॉल्वेंट करके दिया हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये डबल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, टू पार्टनर इंसॉल्वेंट है, और इन दोनों के पैसे में पैसा मिल रहा है 3000 एंड 8000। कुछ इस तरह छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आप लोग लिखना चालू करें, बोलते जा रहा हूँ। पहले एसेट्स ट्रांसफर करो रियलाइजेशन के डेबिट में 1,60,000 से। लिखो रियलाइजेशन डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स 1,60,000। उसके बाद उसी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय आउटसाइडर लायबिलिटीज करके सन्ड्री क्रेडिटर्स 95,000 की, इसमें एक ही है, ओके। इतना लिखा। अब चलो कैश इन बैंक अकाउंट के डेबिट में जाओ और वहां लिखो 5,000। लाइन से जाते हैं, पहले एसेट ट्रांसफर किया, अब कैश इन बैंक का ब्रॉड डाउन करो। कैश इन बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके 5,000। उसके बाद जरा ध्यान देना, कैपिटल आपको यहाँ दिया, पहली बार ऐसा हुआ है नहीं, करंट अकाउंट में भी ऐसा था, आपको कुछ क्वेश्चन याद है। तो कैपिटल आपको यहाँ बैलेंस है, तो कैसे क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में जाओ। अभी देखो दो कैपिटल ब्रॉड डाउन यहाँ पर है, एक कैपिटल ब्रॉड डाउन यहाँ पे। आपको याद होगा जो इधर कैपिटल ब्रॉड डाउन होता है इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन हम लोग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड करते हैं, बराबर। किधर, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड जाओ, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड जाओ, वहां लिखो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। श्वेता के कॉलम में 65,000, नुपुर के कॉलम में 15,000। अब डेबिट साइड आओ, वहां लिखो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, चनिका के कॉलम में 10,000। देखो कैसा दिख रहा होगा आपका जो फॉर्मेट है अभी, कुछ ऐसा। जितना बता रहा सिर्फ उतना जान दो। एसेट ट्रांसफर किया, लाइबिलिटी ट्रांसफर किया, बैलेंस ब्रॉड डाउन किया। देखो दो इधर एक इधर, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में, इस तरह से करना है आपको, ध्यान देना, ठीक है। फिर मैंने बोला कि पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट कैश इन बैंक को ब्रॉड डाउन करो। इतना मैंने अब तक करने कहा है, ठीक है। एसेट ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर और बैलेंस ब्रॉड डाउन सारे, मतलब बैलेंस शीट अपना नील हो चुका है। अब सोचो एसेट्स रियलाइज्ड होगा 60%, मतलब जो बैंक अकाउंट मिलता है, इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका दो इफेक्ट कहाँ कहाँ करते हो। पहले तो जाओ रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, वहाँ लिखना है आपको बाय कैश और बैंक अकाउंट, और ये जितने भी एसेट्स है ना 1,60,000, इसका 60% निकाल कर लिखो। ये देखो ऐसा कैश एंड बैंक लिखा, एसेट्स 1,60,000 का 60% निकाल के यहाँ पे लिखा। एसेट ट्रांसफर डेबिट में क्या है, उसका रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में आ गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, जब हमने इधर कैश एंड बैंक लिखा क्रेडिट साइड में, तो कैश एंड बैंक के डेबिट साइड जाएंगे और वहाँ लिखेंगे 96। जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही लिखो, पूरा कॉपी मत करो, समझेगा नहीं। स्टेप बाय स्टेप चलो, लिख के रखा इसका मतलब नहीं कि लिख लो, ठीक है, समझ के करो। ये हो गया, कहाँ तक पहुँचे, ये खत्म हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 2,000 श्वेता पे कर रही है, मतलब बिजनेस पे नहीं कर रहा है, श्वेता पे कर रही है, बट पे तो हो रहा है ना बॉस। तो क्या करने का, याद है ना, लाइबिलिटीज पेड उसके अपोजिट साइड इधर होता है, तो टू श्वेतास कैपिटल अकाउंट एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, बराबर। इसका मीनिंग क्या बना, रियलाइजेशन टू श्वेतास कैपिटल अकाउंट। तो जब इधर डेबिट में है तो श्वेता कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा, ओनली श्वेता के कॉलम में 2,000, इस तरह से। ये देखो श्वेता के कॉलम में 2,000 एक्सपेंसेस पेड करके दिखा दिया।
ओके चलो, उसके बाद अब दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो ठीक है, हम लोग क्या करें देखेंगे फिर इनका जो ही बैलेंस आएगा वो किसको एडजस्ट करना पड़ेगा पता है क्या, इसको श्वेता को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर इनका लाइबिलिटी बन गया तो इनका जो भी लॉस होगा वो इसको झेलना पड़ेगा, मतलब इसको भी इसके प्रॉफिट से इसके जेब से ही पैसा जाने वाला है इनका लाइबिलिटीज को पेड करने के लिए, क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म है, समझ रहे हो, तो सबका लाइबिलिटी सेम होता है इसमें, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इन दोनों के पास से हमें पैसा मिल रहा है 3000 8000। याद करो जब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे ना, इसमें भी ऐसे ही था। इसका इफेक्ट हमने किधर किधर किया था, पैसा आ रहा है तो कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कैश इन बैंक डेबिट बोला तो कैश इन बैंक के डेबिट में जाना है, कैश इन बैंक डेबिट बोला तो डेबिट में जाना है। दोनों पार्टनर्स का नाम लिखा, पैसा आ गया। डेबिट में लिखा है तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड जाएंगे, और जो जो पार्टनर से पैसा आ रहा है उस पार्टनर के कॉलम में लिख लिया हमने। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इतना हमने अब तक पूरा सीख लिया है, ठीक है। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है, देखो क्या सब लाइबिलिटीज पेड हो गया क्या, बिल्कुल नहीं, ये एक्सपेंसेस पेड हुआ है। देखो 95 तो उनका लाइबिलिटीज अभी भी बाकी है, जिसके बारे में क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ भी नहीं बोला है। और मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर, याद करो, लाइबिलिटीज पे किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया है तो वही अमाउंट से पेड करो। तो यहाँ लिखोगे टू कैश बैंक अकाउंट, नीचे ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर्स पेड। कुछ अमाउंट नहीं दिया मतलब बुक वैल्यू से ही पे करेंगे, मतलब 95,000 से ही पे करेंगे जो आपका क्रेडिट में दिख रहा है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, इधर डेबिट में तो कैश एंड बैंक के क्रेडिट में जाएगा 95,000 करके, और क्या लिखेंगे इधर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दो क्रेडिटर्स पेड, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। चलो अब हम लोग अकाउंट्स को क्लोज कर सकते हैं। तो चलो रियलाइजेशन अकाउंट तुरंत क्लोज करो, कुछ सेकंड्स का मिनिमम दूंगा सिर्फ टाइम आपको, मतलब देख लो, वीडियो पॉज करो और फटाफट क्लोज करो। 95 96 है, 160 है, 225, मतलब ज़्यादा इधर ही आपका डेबिट में ही ज़्यादा आने वाला है। चेक करो कितना आ रहा है, 2,57,000। देन फिर यही अमाउंट करो, दोनों साइड लिखेंगे 2,57,000 एंड 2,57,000। बैलेंस निकालो कितना आ रहा है, माइनस करने के बाद आपको कितना मिल रहा है मुझे ज़रा बताओ। ये 95 96 माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग जो है पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करने वाले, तो हेडिंग लिख लेता हूँ तब तक मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन 3 पार्टनर से तीनों पार्टनर के नाम है यहाँ ना, लिख लेना बेटर रहेगा यार, क्यों इतना, ठीक है। श्वेता है, और कौन है, नुपुर है, एंड थर्ड वन कौन पार्टनर हमारा, का, ठीक है। चलो इतना हो गया, पार्टनर्स के नाम आ गए, बैलेंस भी आप लोगों ने निकाल दिया रहेगा आई होप सो, वरना कॉपी करने वाले हो। कितना आया 66,000। अब ये जो भी बैलेंस आया है पार्टनर्स पे उनके रेशियो में डिवाइड करना है। रेशियो चेक करो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3:2:1। तो फटाफट इतना तो कर ही सकते हो, इसको 3:2:1 में डिवाइड करो जब तक मैं लिख रहा हूँ फास्ट। 3:2:1 मतलब टोटल कितना, 3 2 5 1 6 6 6 एंड 6 डिवाइड के बताओ। चलो पहला कितना आया, बोलो बोलो बोलो, 33 आएगा, हाँ डायरेक्ट फिगर है ना, 6 है ना। 33,000, 22,000 एंड 11,000, ओके। देन क्रेडिट का ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, इधर लिखने का 33,000, 22,000 एंड 11,000। यहाँ क्या लिख सकते हो आप, टू क्या लिख सकते हो, ये लिखना ही होता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है। मैंने क्या कहा था, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है पहले उसको क्लोज करो। तो यहाँ पे दो पार्टनर है, तो दोनों पार्टनर को पहले क्लोज करो, उसके बाद इस पार्टनर श्वेता को क्लोज करना। चलो देखो ज़्यादा अमाउंट आपका डेबिट में ही दिख रहा है, बराबर ना, तभी तो मालूम पड़ता ना कि ये लॉस में करके दोनों।
ये दोनों अमाउंट आपका ज़्यादा इधर ही दिख रहा है, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लो, ग्रीन ग्रीन कर ले इनको, समझेगा आपको। 22,000 एंड इसका 21,000। सेम अमाउंट इधर लिखेंगे 22 एंड 21। माइनस करने के बाद अब देखो, अब कैसा इसमें सिंगल पार्टनर है ना, मतलब इसमें को डिवाइड करके लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही पार्टनर बचा हुआ है, दो पार्टनर इंसॉल्वेंस है, तो इसका चाहे जो भी पैसा है, इसका चाहे जो ही पैसा है, सबके सब किसको सफर करना पड़ेगा, इसको। सर अगर तीनों ही पार्टनर इंसॉल्वेंट आएगा, डोंट वरी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वही है आपका, अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में है। पहले हमने नॉर्मल डिसोल्यूशन देखा, फिर सिंगल पार्टनर डिसोल्यूशन देखा, तो सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी देखा, अब हम लोग डबल पार्टनर देख रहे, फिर ऑल पार्टनर भी देखेंगे, डोंट वरी। फिलहाल इसमें क्या हुआ, ये दोनों के दोनों इंसॉल्वेंसी है, तो दोनों का बैलेंस जो है इसके कॉलम में जाने वाला है। देखते पहले बैलेंस निकाल लो कितना आ रहा है। इसका आ रहा है 4,000 और इसका आ रहा है 13,000। इसी को डेफिशिएंसी बोलते हैं, वर्ड याद रखना, डेफिशिएंसी भी इसको बोला जाता है। तो जो भी बैलेंस आएगा इसको किसको सफ़र करना पड़ेगा, ये दोनों पार्टनर तो चले गए, तो बचा एक ही पार्टनर, तो इनको ही सफ़र करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो बाय श्वेतास अकाउंट, या श्वेतास कैपिटल अकाउंट लिखना बेटर रहेगा, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसका सेकंड पे किधर करो, इधर याद करो। डेबिट क्रेडिट में तो अब उस मतलब कंपलसरी को डेबिट में ही करना है, ठीक है। क्या लिखोगे इधर 2, ये दो पार्टनर्स के नाम लिखना है आपको यहाँ पे, नुपुर कैपिटल टू सनिका, ओके। अब अमाउंट इसमें नहीं लिखने का, फर्स्ट कॉलम में, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा ना इसके पहले वाला कि सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट, वैसे ही ये भी है, बस ध्यान थोड़ा सा रखो, समझेगा। 4,000 एंड 13,000, समझा क्या किया, दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट, तो दोनों बैलेंस निकालो, सबके सब पैसा श्वेता अकाउंट में डाल दो, क्योंकि उसके अकाउंट से माइनस होना, डिडक्ट होने वाला है, समझा। अब चलो इसको क्लोज करो, अभी नॉर्मल है आपका। ज़्यादा अमाउंट देखो श्वेता में अभी भी क्रेडिट साइड ही है, 65 to 7 है, और ये 37 47 40 50 समथिंग कुछ है, बराबर। तो ज़्यादा अमाउंट अभी भी क्रेडिट साइड ही है, बहुत पैसा है श्वेता के पास। चलो ये ऐड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 67,000 इधर भी, 67,000 इधर भी। माइनस करने के बाद कितना बचा चेक करो जरा, 33 4 एंड 13 माइनस करने के बाद आपको जो है 17,000 बैलेंस आ रहा होगा, और ये जो है कैश एंड बैंक में जाएगा। मतलब सोचो श्वेता इतना सारा लॉस कवर करने के बाद भी, सबको उनका पैसा भी कवर करने के बाद भी इसको 17,000 मिल रहा है, गुड, वेरी गुड। तो इधर आ जाएगा बैलेंस इन फिगर अमाउंट हमारा, ये 17,000 आएगा इधर बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट 17,000। अब देखो टैली होता है कि नहीं होता है। ये 1,12,000 ये तो मिल गया। डेबिट का देखो क्या 1,12,000 आ रहा है क्या, 96 ना, तो 1,07,000 1,07,000, हाँ आ रहा है। और सम टैली। इस क्वेश्चन में नया क्या था आपका, ये वाला कॉन्सेप्ट। जो इन सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो उसमें कैसा होता है, दो पार्टनर को पास हमें लॉस डिवाइड करना होता था ना, इसलिए हमने यहाँ डिवाइजन किया था सिंगल पार्टनर में। इसमें क्या है, एक ही पार्टनर लेके जाना है, तो जो भी बचा बैलेंस निकालो और वो दे दो उसको, ओके। इतना हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ को, ये इसमें यही अलग है, बाकी कुछ अलग नहीं है। इसका हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, डोंट वरी। फिर इसके बाद लास्ट में हम लोग ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी देखने वाले। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।